हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अंजना फिर से आपका स्वागत करती हूं अंजनास कोचिंग क्लासेस में। लास्ट क्लास मैंने पेपर फर्स्ट का ईवीएस का फर्स्ट पार्ट मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसे। लेकिन मानिए उसमें से कम भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस ज़रूर आपके पेपर फर्स्ट में आएंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिक्षा शास्त्र। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था मैं पेडागोजी लेकर आऊँगी, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिक्षा शास्त्र। देखिए, ये शिक्षा शास्त्र से सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पेपर सेकंड के लिए भी इसको पढ़िएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं आगे। नंबर 1, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखकर और समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया का भी अवलोकन कराना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों को समूह बनाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। नंबर 4, बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे चित्रकला करवाना। नंबर 6, बच्चों को वर्गीकरण करने एवं स्वयं निर्णय लेने के लिए अवसर देना चाहिए। नंबर 7, बच्चों को प्रकृति से जुड़कर सीखने का मौका दें। नंबर 8, बच्चों को पेड़ों से दोस्ती कराना सिखाएं तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। नंबर 9, बच्चों को ज़बरदस्ती याद ना करवाएं। नंबर 10, बच्चों को पढ़ाने के लिए रोचक तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे कविता को बच्चों को कक्षा में एक साथ गीत की तरह गाने के लिए बोलें। नंबर 11, बच्चों को ज्ञान अनुभव से जोड़ें और बच्चों का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने ये लाइन बताई थी कि बच्चों का पहला विद्यालय, पहला स्कूल उसका परिवार होता है, और यह क्वेश्चन 99% पूछा जाता है। नंबर 13, बच्चों को क्रियाकलाप को करके देखने व पूछने का मौका दें। बच्चों को देश में पाई जाने वाली संस्कृति से अवगत कराएं, उनमें उत्सुकता जगाएं, जैसे कि नृत्य, खानपान आदि। नंबर 15, बच्चों को घर, बाहर, पड़ोस में कैसे बात करते हैं यह सिखाएं। नंबर 16, बच्चों को संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाएं। नंबर 17, बच्चों से विभिन्न त्योहारों के विषय में भी पूछें। 18, बच्चों की बातें संवेदनशीलता से सुननी चाहिए। नंबर 19, बच्चों को साफ सफाई के प्रति सजग करें। नंबर 20, बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुनें और भोजन में विविधता को सम्मान दें। नंबर 21, बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। बच्चों में पक्षियों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ाएं। शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी का स्रोत हो सकते हैं। बच्चों को पशु और पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाएं। बच्चों से विभिन्न ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 26, बच्चों को गतिविधि कराकर सिखाएं, जैसे सड़क सुरक्षा व यातायात के नियम। नंबर 27, बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के तरीके बताएं, जैसे आग लगने व भूकंप आने की परिस्थिति में क्या करना चाहिए। बच्चों को चित्र देखकर और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। नंबर 29, बच्चों को सिखाएं कि सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 30, बच्चों में दूसरों की परेशानियों के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जाए। देखिए, ये शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके एग्ज़ाम में आए ये क्वेश्चन तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो मेरी क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 31,
रूढ़िवादी धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव मीन्स जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। नंबर 32, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। नंबर 33, शिक्षक बच्चों को नाटक के द्वारा सिखा सकते हैं। नंबर 34, बच्चों को स्वयं क्रियाकलाप करने के मौके देने चाहिए। नंबर 35, बच्चों को करके सीखने के मौके देने चाहिए। 36, बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। नंबर 37, बच्चों से विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के नाम पूछें। बच्चों को खेलों के नियम भी बताएं। अब चलते हैं नंबर 38 पर। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से सीखते हैं। नंबर 39, कक्षा में लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। नंबर 40, बच्चों को पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करें। 41, बच्चों को बुजुर्गों से बातचीत के लिए प्रेरित करें, इससे उनकी जानकारी विस्तृत होगी। नंबर 42, बच्चों को उनके रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत चित्र व व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। 43, बच्चों के साथ बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बात करें। नंबर 44, बच्चों को सिखाएं कि पानी सबका साझा है, पानी की बचत करना सिखाएं बच्चों को। नंबर 45, बच्चों को पुनः उपयोग के प्रति जागरूक बनाएं। नंबर 46, बच्चों को दैनिक उपयोग में आने वाली गणित समझा सकते हैं। नंबर 47, बच्चों को नक्शे में उपयोग होने वाले चिन्ह समझाएं। नंबर 48, बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका अवश्य दें। नंबर 49, बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। नंबर 50, परिवारों में विविधता पाई जाती है। नंबर 51, नशीली दवाओं की लत बच्चों में भी पड़ सकती है। यदि उन बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। अब देखिए कार्यक्रम है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है यह कोर्स शिक्षकों के ज्ञान और व्यवहार को परिमार्जित करने के साथ ही उनकी शिक्षण कुशलता को भी अपडेट करता है, उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराता है और शिक्षकों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। देखिए शिक्षा शास्त्र का पार्ट 1 हुआ है कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।